सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका एमएस एक्सेल ट्रेनर। एमएस एक्सेल कंप्लीट कोर्स सीरीज़ की इस नई क्लास में, इस नए वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले की क्लासेस में हमने एमएस एक्सेल को ओपन करना, एमएस एक्सेल को क्लोज करना, एमएस एक्सेल में टाइटल बार क्या है, एमएस एक्सेल में टैब्स क्या है, कैसे हम एक नया टैब क्रिएट करेंगे, कैसे हम पहले से बने बनाए टैब्स को एडिट करेंगे एवं कैसे हम किसी भी टैब को हाइड या अनहाइड करेंगे। ये सारा कुछ मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं एमएस एक्सेल में रो या कॉलम्स क्या होती हैं, एमएस एक्सेल में डेटा लिखने का सही तरीका क्या है और एमएस एक्सेल में फार्मूले एवं फंक्शंस का क्या रोल है। यहाँ पे मेरे केस में मैंने अपना एमएस एक्सेल ओपन करके रखा हुआ है। फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ एमएस ऑफिस 2021, तो मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है। आपके पास कौन सा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, 19-20 ऑप्शंस ऐसे ही रहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, आपको जो ऊपर ये नीचे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं वर्क स्पेस, जहाँ पे हमारा सारा काम होता है। एमएस एक्सेल में सारा का सारा डेटाबेस, सारा का सारा काम, सारा का सारा वर्क स्पेस टेबल फॉर्म में ही होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कहीं पे भी हम क्लिक करते हैं तो वो एक टेबल ही है। एमएस एक्सेल के वर्क स्पेस को रो और कॉलम में डिवाइड किया गया है। जहां पर आप ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आपको 1 2 3 4 5 रोज दिखाई देंगी, एंड अगर आप दाएं से बाईं ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ABCDEFGH ये आपको कॉलम दिखाई देंगे। अगर आपके पास एमएस ऑफिस 2007 के बाद का वर्जन है, अगर आपको चेक करना हो कि कितने एक्चुअली रो है, तो आप ऊपर कहीं पे भी क्लिक करिए, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करिए एंड डाउन एरो प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे मेरे केस में आपको दिख रहा होगा कि मेरे इस एप्लीकेशन में 1,48,576 रोज है, यानी 1,48,576। वहीं अगर हम कॉलम्स की बात करें तो फिर से हम यहाँ से कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे एंड यहाँ से हम राइट एरो प्रेस करेंगे। सबसे लास्ट वाले कॉलम का नाम है XFD। अगर हम टोटल काउंट्स की बात करते हैं तो यहाँ एमएस ऑफिस 2007 के बाद जितने भी वर्जन्स हैं, इसमें टोटल कॉलम नंबर्स की संख्या 16,384 होती है। जितना भी डेटा होगा, अगर हमें वापस फिर से ऊपर जाना है तो यहीं से मैं कंट्रोल बटन प्रेस करते हुए अब बटन प्रेस करूँगा एंड देन यहाँ से मैं फिर से तो पहले वाले पोर्शन पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पे कमाल की चीज़ ये है कि आप जो भी डेटा लिखेंगे वो आपका टेबल में ही रहेगा। अगर मैं कोई एक टेक्स्ट लिखता हूं, जैसे मुझे आमिर लिखना है तो मैंने आमिर लिखा, एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यह सेल में लेफ्ट साइड पे चिपका हुआ है, इसको हम लेफ्ट अलाइनमेंट कहते हैं। वहीं अगर अब मैं कोई न्यूमेरिक अंक लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 50 और मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये राइट साइड में चिपका हुआ है। ये इसका डिफॉल्ट व्यू है। अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे अलाइनमेंट्स ऑप्शंस दिए हुए हैं जिन पे हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ लिखना सीख रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे आमिर लिखा हुआ है। आमिर कहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ये हमें पता करना हो तो आप साइड में यहाँ ऊपर देखेंगे लिखा हुआ E5, यानी E5 नाम के सेल पे आमिर नाम की वैल्यू स्टोर की गई है। ऐसे ही अगर हमें पता करना हो 50 हमने कहाँ लिखा है तो 50 पे क्लिक कर दीजिए और बता रहा है F5 पे डेटा स्टोर किया गया है। यानी अगर कहीं पे भी आप जाते हैं खाली जगह पे और यहाँ पे अगर आप = का सिंबल प्रेस करेंगे एंड देन आप जाकर अगर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक इसका मान वही होगा जो यहाँ पे वैल्यू स्टोर की गई है। अगर मैं इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको आमिर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक्चुअली आमिर नहीं लिखा हुआ है। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप ऊपर देख लीजिए यहाँ पे E5 लिखा हुआ है, यानी इस सेल का मान वही होगा जो E5 नाम के सेल पे वैल्यू स्टोर की गई है। यानी अगर मैं आमिर नाम को चेंज करता हूँ, यहाँ से मैं AS ग्रुप कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक इसका नाम भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है। एमएस एक्सेल में सारा का सारा डेटा सेल्स में ही स्टोर रहता है। हर एक सेल का एक नाम होता है। जैसे यहाँ पर हमने क्लिक करके रखा हुआ है, हमें अगर पता करना है इस सेल का नाम क्या है तो आपको दिख रहा है H16। जितना भी हम काम करेंगे वो ऐसे ही सेल्स, रो एंड कॉलम्स में ही किया जाएगा। थोड़ा और अच्छे समझने के लिए, हालांकि नीचे आप देख लीजिए यहाँ पे शीट 1, शीट 2, यहाँ पर शीट 1 होता है बाय डिफॉल्ट 2021 में और मैंने एक शीट 2 ऑलरेडी रखा है। अगर आप चाहें तो प्लस बटन पर क्लिक करते हुए कितनी भी शीट्स इंसर्ट करा सकते हैं। हालांकि एमएस ऑफिस 2010 में या 2013 में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 3 रहती हैं, लेकिन अगर आपके पास एमएस ऑफिस 2021 है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होगी। लेकिन अगर आप चाहें तो प्लस बटन पे हिट करते हुए आप शीट्स को बढ़ा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो राइट क्लिक करते हुए शीट्स को डिलीट करते हुए शीट्स को घटा भी सकते हैं। फिर से आपको ज़रूरत होगी तो आप ऐड कर लेंगे।
थोड़ा और अच्छे समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक डेटाबेस बनाया है समझाने के लिए एमएस एक्सेल एक्चुअली काम कैसे करता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एमएस एक्सेल में मैंने ए की कुछ मान लिखे हैं। ए का मान मैंने 100, बी का 60, सी का 70, डी का 60 एंड एफ का 10, जी का 20, एच का 30 एंड आई का 40 लिखा है। अब यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं जो हमें करने हैं। अगर हमें इनको करना होगा तो हम कैसे करेंगे एमएस एक्सेल में। पहला कह रहा है आपको ए, बी, सी और डी इन सबके मानों को जोड़ना है। एक तो सिंपल सा तरीका ये होता है कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो हम लोग करते हैं पहले काम, मैं यहाँ से 100 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 अगर मैं इंटर प्रेस करूंगा और आपको लगता हो कि ये वैल्यूज़ आपस में जुड़ जाएंगी तो ऐसा नहीं होगा। मैं आपको चेक कराता हूँ। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे देखिए वो वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही लिखी हुई है। यहाँ पर वो वैल्यूज़ आपस में जुड़ी नहीं है क्योंकि एमएस एक्सेल में अगर आपको कोई भी ऑपरेशन करना है मैथमेटिकल, उसके लिए आपको उससे पहले इज इक्वल टू का सिंबल ऐड करना होगा। यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है वो आप क्लिक करेंगे तो ऊपर आप फार्मूला बार में दिखाई देगा। अब फार्मूला बार में सबसे स्टार्टिंग में जाइए और क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही अगर आप यहाँ से इज इक्वल टू का सिंबल ऐड करके आप इंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक ये सारी वैल्यूज जुड़ जाएंगी, क्योंकि इससे पहले जो भी ये मैटर था वो टेक्स्ट की तरीके काम कर रहा था। इसका मतलब ये है टेक्स्ट की जो भी वैल्यूज होती है वो आपस में जुड़ती नहीं है। लेकिन अभी जैसे मैंने इज इक्वल टू का सिंबल लगा दिया अभी एक फॉर्मूला बन गया है। जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा देखिए यहाँ पे 390 दिखाई देगी आपको, सारी वैल्यूज को इसने जोड़ दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं यहाँ पे किसी का मान चेंज करूंगा तो क्या ये 390 मान चेंज हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो हमने इसको जोड़ा था तो आपको याद होगा हमने 100 प्लस 60 किया था। इसका मतलब यहाँ पे क्या वैल्यूज लिखी हुई है इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप यहाँ से इसका मान चेंज करेंगे तो इसका मान चेंज नहीं होगा। एमएस एक्सेल में जोड़ना घटाने का ये गलत तरीका है, जो हम पहले से करते रहे इस तरीके से नहीं करना है। इसके जगह पे हम दूसरा कर सकते हैं। यहाँ पे आप चले जाएं, ध्यान रखें जो भी आप फार्मूला लगाएं उससे पहले आप इज इक्वल टू का सिंबल लगाएं। फिर आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यूज लिखी हुई है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए एंड देन प्लस, यहाँ पे क्लिक करिए प्लस, यहाँ पे क्लिक करिए प्लस, इज इक्वल टू करिए देन प्लस, यहाँ पे क्लिक करिए प्लस, यहाँ पे क्लिक करिए प्लस, क्लिक करते जाइए और इस तरीके से आपको एक एक करके सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे ऐड कर लेना है। इसके बाद अगर आप इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए वो भी मान आपका उतना ही आ गया 390। लेकिन अब ये जो मान आया है अगर आप इस पर क्लिक करके ऊपर से देखेंगे तो F5 से F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 की वैल्यूज़ को आपस में जोड़ के निकाला गया है। यानी अगर आप इसका मान चेंज करेंगे, जैसे मैं 20 करता हूँ इंटर प्रेस करने के बाद देखिए इसका मान तो नहीं बदला लेकिन इसका मान बदल गया है। चूँकि यहाँ पे देखने में 310 लिख रहा है लेकिन एक्चुअली ये 310 नहीं है। ये इन सारे के सारे जो भी सेल्स थे, सेल्स के नाम मैंने आपको बता दिए थे, साइड में दिखते हैं। इन सेल्स में जो भी वैल्यू स्टोर की गई है उनको ऐड करके बता रहा है आपको। तो एक तो तरीका ये है जिसका आप इस्तेमाल करते हुए इसको जोड़ सकते हैं। एक और तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी है, आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? पहले बराबर किया हमने, अब a का मान कितना है 20 है। अगर मैं चाहूँ तो इस तरीके से कर सकता हूँ, माइनस b का मान 60 है एंड देन प्लस सी का मान आपका है 70, तो मैं यहाँ से 70 कर देता हूँ। अब मैं इंटर प्रेस करूँगा देखिए यहाँ पे 30 आ गया आपका। लेकिन वही चीज़ है अगर मैं यहाँ पे मान चेंज करूँगा तो क्या मान बदलता है? इंटर प्रेस करूँगा देखिए इसका मान नहीं बदला। सही तरीका क्या है? इज इक्वल टू का सिंबल लगाइए एंड देन आप यहाँ सिंपली आइए, क्लिक करिए माइनस, इसके बाद आपका बी को माइनस करना है तो माइनस करने के लिए बी पे माइनस कर दिया एंड देन प्लस, सी को प्लस करना है, एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप इनका मान चेंज करेंगे तो इसका मान चेंज होता रहेगा। जैसे अगर मैं यहाँ से 10 कर देता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा तो 10 के हिसाब से आपको वैल्यू दिखने लगी। यानी एमएस एक्सेल में अगर आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करें तो आप सेल्स के नेम का इस्तेमाल करें, ना कि आप डायरेक्टली उस वैल्यू को लिख दें, क्योंकि अगर आप उस वैल्यू को लिखेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। जबकि एमएस एक्सेल में सारा का सारा डेटा ऑटोमेटेड फॉर्म में रहता है, उसके लिए आपको इस तरीके से काम करना होगा। नीचे कुछ और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनका हम ऑपरेशंस हैं जो हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको इन सारी वैल्यूज़ को जोड़ना है आपस में, यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ दिख रही हैं, तो कैसे जोड़ेंगे हम? एक तो देसी तरीका है जो हम पहले से करते रहे। अगर हम चाहें तो यहीं से इज इक्वल टू और एक एक करके क्लिक करते चले जाएं, प्लस 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 एंड देन प्लस, एंटर प्रेस कर दें। आ गया आपका, काफ़ी लेंदी था।
अगर बहुत सारी वैल्यूज़ को हमें आपस में जोड़ना होता तो बहुत टाइम लग जाता, और इतना टाइम लगेगा तो फिर एम एस एक्सेल का क्या फ़ायदा है। एम एस एक्सेल मतलब स्पीड से काम हो, आपका टाइम बचाए तो वो ठीक है। अगर आप इस तरीके से सारे सेलेक्ट करेंगे सेल्स को तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंजप्शन हो जाएगा। यही सारा काम, इसको हम कहते हैं बेसिकली फार्मूला। ये तरीका हमने फार्मूला तरीका यूज़ किया है। एम एस एक्सेल में टाइम को बचाने के लिए हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो वही काम जो मैं यहाँ पे एक एक करके सिलेक्ट करके कर रहा था, अगर मैं चाहता तो इंग्लिश में हम कहते हैं इसको सम, ब्रैकेट शुरू करता, एंड देन यहाँ से हम जितने भी पोर्शन को हमें जोड़ना है आपस में हम चाहें तो उसको सेलेक्ट कर ले, और अगर आप चाहें तो यहाँ से एफ पे क्लिक कर दे। अगर आप एफ पे क्लिक करेंगे तो कोई वैल्यू ऊपर या नीचे बाद में लिखी भी जाएगी, उसको भी जोड़ देगा। चलिए पहले मैं इतना सेलेक्ट करके ही आपको दिखा देता हूँ। तो हमने इतने एरिया को सेलेक्ट किया और यहाँ से ब्रैकेट कर दिया बंद, तो देखिए टोटल योग होके आ गया है। लेकिन अगर नीचे मैं यहाँ से 50 लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, देखिए वो नहीं जुड़ा है। क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि हमने सिर्फ इतना एरिया सेलेक्ट किया था। जितना हमने एरिया सेलेक्ट किया था वही आपको योग पे दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इस सेल पे कहीं पे भी कुछ लिखा जाए वो ऑटोमेटिक जुड़ता रहे, तो सिंपली आपको करना क्या है, वही सेम चीज़ है। आप ब्रैकेट स्टार्ट करें और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद ऊपर के हिस्से पे क्लिक कर दें। अब अगर कोई भी चीज़ आप यहाँ पे बीच में लिखेंगे कभी भी तो वो आपकी जुड़ती रहेगी। जैसे मैं नीचे भी जाकर अगर कहीं पर भी कुछ लिखूंगा, जैसे मैं लिखता हूँ 50, एंटर प्रेस करूँगा, देखिए वहाँ पर 440 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इस पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। यानी इस कॉलम में जो भी चीज़ें लिखी जाएंगी ऑटोमेटिक यहाँ पे जुड़ती रहेंगी। तो इसको हम कहते हैं फंक्शन। एम एस एक्सेल में अगर आपको कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तो आप फंक्शन या फॉर्मूले दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरीके से हम डेटाबेस को स्टोर भी करते हैं। एक और चीज़, एम एस एक्सेल में कितना बड़ा से बड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन बड़े ही आसानी से आप कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से 1 2, अब नीचे हमें 3 लिखना है, 4 5 6 7 8, उसके लिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इन दोनों को सेलेक्ट करें एंड देन यहाँ से आप जैसे ही इस बटन पर क्लिक करते हुए लेफ्ट क्लिक आप खींचेंगे तो ऑटोमेटिक वो वैल्यूज़ अपने आप से भर जाएंगी। क्यों? क्योंकि एम एस एक्सेल समझता है कि अगर आपने 1 के बाद 2 लिखा है तो 2 के बाद 3 ही आएगा, 3 के बाद 4 ही आएगा। अगर आप यही उल्टा लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ 100 एंड देन 99, और आप इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ध्यान रखिए पहले सेलेक्ट करें, फिर इस पॉइंट आपको दिखता है, पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ पे प्लस सिंबल दिखेगा, पकड़ के ड्रैग करें, अब ये घटते हुए क्रम में आपको दिखाई देगा। ठीक है? अगर आपको कोई टेबल लिखनी है जैसे 5 10, बस दोनों को सिलेक्ट करें और ये देखता है कि पहले वैल्यू और दूसरी वैल्यू में कितना अंतर है। तो पहली वैल्यू में जब जोड़ा गया है 5 तो दूसरी वैल्यू आई है, तो ये दूसरी वैल्यू में जोड़ेगा 5 और तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, और इस तरीके से आना स्टार्ट रहेगा। तो एम एस एक्सेल में इस तरीके से आसानी से आप बड़े से बड़े डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब कुछ असाइनमेंट्स करेंगे हम अगली क्लास में, जिसमें हम कुछ फॉर्मूले भी देखेंगे, कुछ फंक्शंस भी देखेंगे और डेटाबेस क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। बाद में हम वैल्यू, अब जैसे कोई भी हमने फाइल बनाई है, यही फाइल बनाई है, फिर मैं आपको सेव करना भी बताऊंगा अगली क्लास में। क्लास काफ़ी बड़ी हो रही है तो आज की क्लास फिलहाल यहीं पे समाप्त होगी। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, एम एस एक्सेल सीखते रहिए। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।